नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे PTT 2021 8 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसके बारे में। उसके वीडियो सॉल्यूशन को हम देखेंगे, जिसके अंदर रीजनिंग, राजस्थान जीके और हिंदी के सभी क्वेश्चनों को विस्तृत व्याख्या के साथ आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के पेपर की। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले रीजनिंग के पेपर की बात करते हैं, जिसके अंदर शुरुआत के 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स के पूछे गए और उसके बाद के जो क्वेश्चन थे वो किसके थे? रीजनिंग के। तो सबसे पहले क्वेश्चन था मैथ्स का। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से था कि 500 जनसंख्या वाले एक नगर में 285 हिंदू तथा 212 इंडियन एक्सप्रेस तथा 127 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 20 हिंदू तथा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तथा 29 हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एवं 35 टाइम्स ऑफ इंडिया एवं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और 50 लोग कोई भी पेपर नहीं पढ़ते हैं, तब कितने लोग केवल एक पेपर पढ़ते हैं? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका आंसर क्या था? जल्दी बताएं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिन्होंने भी डी आंसर किया है वो आपका सही है। वेन डायग्राम की सहायता से अगर इसको करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन 321। अगला क्वेश्चन आपके लिए था, यदि 2 की घात x माइनस 1 प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 320 है तो x का मान क्या होगा? जल्दी से बताएं, इसका आंसर कौन सा सही होगा? कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए यहां पर क्या था, 2 की घात x गुणा 2 की घात माइनस 1 प्लस 2 की घात x गुणा 2 की घात प्लस 1 बराबर कितना? 320। तो देखिए 2 की घात x को कॉमन ले लीजिए। 2 की घात माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 2 बराबर कितना? 320। अब देखिए 2 की घात x, 2 इंटू 2 कितना? 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, यानी 5/2 बराबर कितना हो जाएगा? 320। 5 से कितनी बार? 6 पंजे 30 और 5 चौक 20। तो 2 की घात x बराबर कितना आ जाएगा? 2 की घात x बराबर आ जाएगा, 2 उधर गुणा में चला गया, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यानी कितना? 2 की घात 7। तो 2 की घात x बराबर 2 की घात 7। जब आधार समान होते हैं और बीच में गुणे का साइन होता है तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिन्होंने भी डी ऑप्शन किया है वो उनका क्या आंसर है? सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए था, क्वेश्चन था कि शहर ए से बी तक के बस के 2 टिकट तथा शहर ए से सी तक के बस के 3 टिकट 77 रुपए के हैं। कितने रुपए के हैं? 77 रुपए के। और लेकिन ए से बी तक के बस के 3 टिकट और ए से सी तक के बस के 2 टिकट 73 रुपए के हैं, तब बस का ए से बी तथा सी तक का किराया क्या होगा? जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए अगर इसको ऑप्शन से देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन की अगर बात करें तो 13 रुपए ए से बी तक। तो ए से बी तक के कितने टिकट? 2 टिकट। तो 13 इंटू 2 प्लस, और ए से सी तक के कितने? 3 टिकट और कितना? 17 है। तो 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 51। तो कितना? 13 दूना 26 और 51 कितना हो गया? 77 रुपए। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन किया है वो उनका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है? बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका आंसर बी था वो इसे उसके खाते में 3 नंबर चले जाएंगे। तो दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को 590 रुपए में क्रय किया एवं उसका मूल्य 30% बढ़ाया, बाद में उसके इसका मूल्य 30% कम कर दिया, तो दुकानदार की अंतिम लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगी?
जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते जाएं और इसे लाइक कर दें। तो देखिए यहां पर आपके सामने क्वेश्चन था, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को 590 में क्रय किया। तो ये तो आपको गुमराह करने के लिए दिया गया, जब कोई वस्तु क्रय करता है और उस पर उसका मूल्य 30% बढ़ाता है और 30% कम करता है तो हमेशा हानि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 × 30 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 × 3 कितना, 9%। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका आंसर ए था उनके खाते में 3 नंबर और आ गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, यदि ए बराबर बी बराबर सी है एवं बी बराबर ए सी हो तो वाई का मान कितना होगा। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर बी है वो सही है, 2xz बट्टा x प्लस जेड। कितना हो जाएगा वाई का मान, वाई का मान हो जाएगा 2xz बट्टा x प्लस जेड। बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने पाई चार्ट दिया हुआ था, पाई चार्ट का अध्ययन करके उत्तर देना था। ये लेखक को 6000 रुपये रॉयल्टी दी गई है, जिसमें ए पर छपाई लागत, बी पर कागज की लागत, सी पर रॉयल्टी, डी पर विज्ञापन लागत और ई पर बाइंडर। तो इसके सामने आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था कि उत्पादन की कुल लागत क्या है। आपको उत्पादन की कुल लागत ज्ञात करनी थी, जिसमें रॉयल्टी की 6000 है और रॉयल्टी की कितनी दे रखी है, 12%। तो आपका जो ये 12% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6000 के। तो 1% किसके बराबर है, 6000 बट्टा 12। और आपसे क्या पूछ रहा है, कुल लागत, तो गुणा क्या हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 500 × 100 कितना, 50,000। कितना, 50,000। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका आंसर बी है उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन छपाई लागत एवं कागज की लागत में अंतर कितना। तो देखिए छपाई लागत और कागज की लागत, तो देखिए छपाई की लागत क्या है, ए, और कागज की लागत क्या है, बी। यानी 36 और 14 का अंतर कितना है, 36 और 14 22 का अंतर। तो देखिए 6000 रुपये तो क्या है, रॉयल्टी, और 12% क्या है, रॉयल्टी की। और आपसे अंतर पूछ रहा है तो किससे गुणा हो जाएगा, 22 से। 12 पंजे 60, 500 × 22, 22 पंजे 110, 00। तो कितना आ जाएगा, 11,000। तो आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका आंसर डी है वो आपका सही है, और जिनका आंसर डी था उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए था, एक व्यक्ति यात्रा का 1/4 भाग साइकिल से, 3/8 भाग स्कूटर से एवं शेष भाग 51 किलोमीटर बस से तय करता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 1/4 भाग साइकिल से और 3/8 भाग स्कूटर से, तो कुल कितना भाग, 4 और 8 का एलसीएम कितना, 8, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, यानी कितना भाग, 5/8। यानी 8 में से 5 भाग साइकिल और स्कूटर से तय करता है, शेष कितना भाग बचा, 3। और क्वेश्चन में कह रहा है 51 भाग उससे तय करता है। और फिर आपसे क्या पूछता है कि व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी है, 8। तो 3 का भाग 51 में 17 बार, 17 अट्टे कितना हो जाएगा, 136। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका आंसर ए है उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन था, 7 व्यंजन एवं 4 स्वरों में से 3 व्यंजन एवं 2 स्वर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। परम्यूटेशन का क्वेश्चन था, जल्दी से अपना आंसर बताएं, इसका क्या आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल से करना है ये। तो देखिए 7 व्यंजन और 4 स्वर और 3 व्यंजन और 2 स्वर लेकर बनाने हैं। तो 7, 3 और गुणा 4 स्वर और 2 स्वरों से। तो देखिए फैक्टोरियल 7 बट्टा फैक्टोरियल 3 कितने का अंतर, 4 का, गुणा फैक्टोरियल 4 बट्टा फैक्टोरियल 2 कितने का अंतर, 2 का। तो देखिए क्या हो जाएगा,
7 इंटू 6 इंटू 5 बट्टा 3 इंटू 2, ठीक है, गुणा 4 इंटू 3 इंटू 2 बट्टा 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, 7 इंटू 5 कितना 35 इंटू 4 से 4 6, 35 इंटू 6 कितना हो जाएगा 210। अब देखिए आपके क्या था, 3 व्यंजन और 2 स्वरों से मिलकर यानी फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा 120 इंटू 210, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25,200, कितना हो जाएगा 25,200। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका आंसर ए था उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। जल्दी से दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन था 1 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताएं। 1 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर। अगर बात करें 1 से 10 तक कितनी विषम संख्या होती है 5, तो 1 से 40 तक कितनी विषम संख्या है 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही। 1 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 400। अगला क्वेश्चन है P व Q की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 तथा 4 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:1 हो जाए तो Q की वर्तमान आयु क्या होगी। जल्दी से अपना आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। देखिए दो व्यक्ति है P और Q, इनकी वर्तमान समय की आयु का अनुपात 7:2 और 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना 3:1। अब इनका अंतर समान कर लीजिए। अंतर समान करना है, 3 और 1 के बीच कितने का अंतर 2 का, 7 और 2 के बीच कितने का अंतर 5 का, गुणा कर लीजिए। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 5 एकम 5, अंतर समान आ गया। तो देखिए वर्षों का अंतर 4 बट्टा बीच में अंतर कितना 1, 4 बट्टा 1 कितना 4। क्या पूछ रहा है Q की वर्तमान समय की उम्र, तो 4 से गुणा 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 वर्ष। तो आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका आंसर डी था उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके रीजनिंग से संबंधित है। अनिल कहता है कि रेखा मेरी माताजी की एकमात्र संतान की पुत्री है, तो रेखा का अनिल से क्या संबंध है। जल्दी से अपना आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अनिल। क्या कहता है, अनिल कह रहा है कि रेखा मेरी माताजी किसकी, अनिल की माँ की एकमात्र संतान कौन, अनिल, उसकी क्या है पुत्री कौन, रेखा। तो इस रेखा का अनिल से क्या संबंध होगा, तो वो उसकी क्या होगी, उसकी रेखा अनिल से क्या संबंधित होगी, तो ये रेखा उसकी क्या होगी पुत्री होगी। तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका आंसर बी है उसके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। जल्दी कीजिए। अगला क्वेश्चन था सादृश्यता को पूरा करना, पैमाना का संबंध लंबाई से। तो अगला 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताएं। तो देखिए आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका आंसर ए था उनके खाते में 3 नंबर जोड़ दीजिए। लंबाई को पैमाने से मापा जाता है तो दबाव को वायुदाब मापी से भी मापा जाता है। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए था कि संख्या 5, 1, 2, 0, 3, 9, 7, 4, 6, 8 में प्रथम व छठे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए गए, तो इसी प्रकार दूसरे व 7वें अंकों के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाए तो सभी को इसी प्रकार पुनर्व्यवस्थित करने पर पश्चात दाएं ओर से चौथे स्थान पर कौन सा अंक होगा। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। एक बार इधर देख लीजिए, आपके सामने अंक दे रखे थे 5, 1, 2, 0, 3, 9, 7, 4, 6, 8।
कितने अंक है? 10 अंक है। 10 अंकों से बीच में से तोड़ दीजिए, 5-5 अंकों में बांट लीजिए। अब आपसे क्या कह रहा है? इनके स्थान को बदलना है। क्या करना है? इनके स्थान को बदलना है। तो देखिए 3 की जगह क्या आ जाएगा? 8। 8 की जगह क्या चला जाएगा? 3। 0 की जगह क्या आ जाएगा? 6। 6 की जगह क्या चला जाएगा? 0। 2 की जगह 4। 4 की जगह क्या आ जाएगा? 2। 7 1 की जगह 7 और 7 की जगह 1। 5 की जगह 9 और 9 की जगह क्या आ जाएगा? 5। अब देखिए दाएं से चौथे स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है? दाएं से चौथे स्थान पर 1। तो आपका आंसर सी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका ऑप्शन सी था वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा था लकड़ी, ईंट और घर को क्या निरूपित करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, चारों में से बताना है कि लकड़ी, ईंट और घर को कौन सा निरूपित करता है। तो दोस्तों आपका आंसर ए है, वो सही हो जाएगा। लकड़ी और ईंट से मिलकर घर बनता है। जिनका आंसर ए था उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा समुच्चय अन्य 3 से अत्यधिक भिन्न है? जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जिनका भी बी ऑप्शन था वो क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि ऑप्शन ए में 7 2 बार आ रहा है, ऑप्शन सी में 6 2 बार, ऑप्शन डी में 5 2 बार, लेकिन ऑप्शन बी में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 बार रिपीट हो रही है। तो आपका आंसर बी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये इन चारों में से बेमेल है। अगला क्वेश्चन था पी, क्यू, आर, एस और टी में से प्रत्येक ने भिन्न अंक प्राप्त किए। आर के अंक पी और टी से अधिक, क्यू ने टी से कम अंक प्राप्त किए, एस के अंक सबसे अधिक नहीं है। उनमें से सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए? जल्दी बताएं अपना आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, आपसे कह रहा है आर के अंक पी व टी से अधिक है। पी व टी से किसके अंक ज्यादा है? आर के। और क्यू ने टी से कम अंक प्राप्त किए। किसने? क्यू ने टी से कम अंक प्राप्त किए। और एस के अंक सबसे अधिक नहीं है, तो सबसे ज्यादा अंक किसके हो जाएंगे? आर के। तो जिनका भी आंसर बी था वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन था निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जल्दी बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब -1 0, 2 का क्यूब -2 6, 3 का क्यूब -3 24, उसी प्रकार 4 का क्यूब -4 60, 5 का क्यूब -5 120, 6 का क्यूब -6 210। तो 7 का क्यूब -7 कितना हो जाएगा? 336। तो आपका आंसर डी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन डी था वो क्या है? सही है। जल्दी से उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए था यदि खिड़की को दीवार कहा जाए और दीवार को फर्श कहा जाए और फर्श को दरवाजा कहा जाए एवं दरवाजे को खिड़की कहा जाए तो व्यक्ति किस पर खड़ा होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए थे। जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका आंसर बी है, वो सही हो जाएगा। क्योंकि फर्श को क्या कहा गया है? दरवाजा। तो व्यक्ति किस पर खड़ा होगा? दरवाजे पर। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करते जाएं। अगला क्वेश्चन, मुकेश सुरेश से 300 दिन बड़ा जबकि रिया मुकेश से 90 सप्ताह बड़ी है। यदि रिया का जन्म सोमवार को हुआ है तो सुरेश का जन्म किस दिन हुआ? जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपसे कह रहा है कि मुकेश सुरेश से 300 दिन बड़ा। कौन? मुकेश किससे? सुरेश से। कितने दिन बड़ा है? 300 दिन। और रिया मुकेश से 90 सप्ताह बड़ी। कौन? रिया किससे? मुकेश से 90 सप्ताह बड़ी है। और फिर वो कह रहा है यदि रिया का जन्म कब होता है? सोमवार को। यदि रिया का जन्म सोमवार को है तो मुकेश का भी जन्म कब होगा? सोमवार को। और मुकेश सुरेश से कितने दिन बड़ा है?
300 दिन बड़ा है तो विषम दिन ज्ञात कर लीजिए। 300 में 7 का भाग लगा दीजिए। कितनी बार? 7 दूनी 14, 6 सेच, सॉरी 7 चौक 28, 2 सेच और 7 दूनी 14, कितना हो गया? 6 शेष पल बच गया, प्लस 6 या फिर -1। तो सोमवार में प्लस 6 दिन ऐड कर लीजिए या फिर 1 माइनस कर दीजिए। तो क्या आंसर आ जाएगा? रविवार। तो उसका जन्म कब होगा? सुरेश का जन्म कब होगा? रविवार को। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए था, यदि ब्लैक का कोड DNCEM है तो SWWT का कोड क्या होगा? जल्दी बताएं, जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए BLACK, ब्लैक का कोड क्या दे रखा है? DNCEM। किस प्रकार बनता है? B का कोड कितना? 2, L का कितना? 12, A का कितना? 1, C का कितना? 3, K का कितना? 11, D का कितना? 4, N का कितना? 14, C का कितना? 3, E का कितना है? 5, M का कितना? 13। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है? 2 से 4 प्लस 2, 12 से 14 प्लस 2, 1 से 3 प्लस 2, यानी हर संख्या प्लस 2 से बढ़ रही है। तो उसी प्रकार SWWT क्या हो जाएगा? S का क्रमांक कितना? 19 में 2 जोड़ दीजिए, कितना? 21 पर क्या आ जाएगा? U, पहला अक्षर U। तो 4 पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जिनका भी आंसर बी था उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। अगला सवाल था, राजेश 30 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया, फिर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, उसके पश्चात वह 15 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? वह किस दिशा में है? जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं। जल्दी से बताएं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? राजेश 30 किलोमीटर उत्तर की ओर, किस दिशा की ओर? उत्तर की ओर। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, वापस 10 किलोमीटर आ गया, पीछे कितना बचा? 20। कितना बच गया? 20। फिर वो कह रहा है कि उसके पश्चात 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, कितना चल गया? 15 किलोमीटर। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से वो आपसे ये दूरी पूछ रहा है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 प्लस 20 का स्क्वायर कितना? 400, कितना हो जाएगा? 625। 625 किसका रूट होता है? 25 का। आपके सामने 2 ऑप्शन है, बी और सी। कौन सा सही हो जाएगा? दोनों में 25 किलोमीटर, पर वो कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर? ये कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। और ये कौन सी? पूर्व दिशा। तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा की ओर। तो आपका आंसर बी है वो कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए था, TCP का अर्थ ड्रिंक फ्रूट जूस है, सी की ली का अर्थ जूस इज स्वीट एंड MW का अर्थ ही इज इंटेलिजेंट है। तो उस भाषा में किस शब्द का स्वीट होगा? तो देखिए यहां पर आपके सामने कॉमन क्या है? पहले में सी और यहां पर क्या दे रखा है? सी कॉमन। उसके बाद में ली और जूस, ये कॉमन हो गया, जूस। तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं। सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा जूस। क्या हो जाएगा? जूस। और ली का क्या हो जाएगा? इज। तो देखिए ये ली और कॉमन क्या है? इज इन दोनों में क्या है? कॉमन है। तो पीछे क्या बचा? की। क्या हो जाएगा? की। तो की का क्या हो जाएगा? स्वीट। तो स्वीट का क्या हो जाएगा? की। तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर बी था वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है 5 व 6 के बीच में कितने बजे घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे पर संपाती होगी वह 0 डिग्री का कोण बनाएगी? जल्दी बताएं। जिनको फॉर्मूला याद था वो इस क्वेश्चन को कर सकता था। क्या कह रहा था? 5 बजकर, फॉर्मूला क्या था? 5 बजकर 12/11 इंटू 25
सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5 इंटू 12, 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 24 और 6 30, 300/11 कितना हो जाएगा आपका आंसर बी 5 बज के 27, 3 सही 3/11 क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। जिनका भी बी ऑप्शन था उनका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 300/11 भाग लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो तीसरे वृत्त में लुप्त है। जल्दी से बताएं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर रूट 36 का रूट कितना 6, 64 का रूट 8, 25 का रूट 5, 49 का रूट 7, जोड़ लीजिए 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26। उसी प्रकार 5 का रूट 25 का रूट 5, 9 का रूट 3 81, रूट 9, 16 किसका 4 का, 9 और 4 13, 13 और 5 17, 17 और 3 21। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन सी था वो क्या है सही है। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन व 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, उसके आधार पर सही विकल्प को चुनना है। आपके सामने कथन दिए हुए थे, सभी कठपुतलियां गुड़ियां हैं, सभी गुड़िया खिलौने हैं, कुछ खिलौने कठपुतलियां हैं, सभी खिलौने कठपुतलियां हैं। आपको सही ऑप्शन बताना था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जल्दी बताए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपसे कह रहा है सभी कठपुतलियां गुड़िया हैं, ये क्या है कठपुतलियां और ये क्या है गुड़िया। तो सारी की सारी कठपुतलियां क्या है गुड़िया है, और सारी गुड़िया क्या है खिलौने, क्या है खिलौने। तो देखिए आपसे क्या निष्कर्ष पूछ रहा है कथनों में, निष्कर्ष कह रहा है कुछ खिलौने कठपुतलियां हैं, जी सर कुछ खिलौने कठपुतलियां हैं। सभी खिलौने कठपुतलियां हैं, नहीं सभी खिलौने कठपुतलियां नहीं है। तो आपका आंसर ए है, वो क्या हो जाएगा कथन। कथनों से केवल निष्कर्ष एक सही है, तो आपका निष्कर्ष पहला है जो क्या है सही है। जिनका ए ऑप्शन था उनका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। अगला सवाल, किसी निश्चित कूट भाषा में PEN को 11 22 13 लिखा जाता है, तो इसी कोड में 10 6 18 24 16 के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। जल्दी बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है PEN क्या लिख रहा है 11 22 13। पी का क्रमांक कितना, पी का क्रमांक कितना हो जाएगा 16, ई का 5, एन का 14। तो क्या हो रहा है 16 और 11 27, 5 और 22 27, 14 और 13 27, यानी प्रत्येक अंक का योग कितना होना चाहिए 27। तो उसी प्रकार 10 का, 10 में कितना जोड़ने पर 27 17, 6 में कितना जोड़ने पर 21, 18 में कितना जोड़ने पर 9, 24 में 3, 16 में 11। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी ऑप्शन QUICK, QUICK। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। जिनका भी डी ऑप्शन था उनका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान पर क्या आएगा EGIK FILO FHUL, बताइए क्या हो जाएगा यहां पर। एक एक जोड़ते जाइए, ई के बाद एफ, जी के बाद आई, आई के बाद एल, के के बाद 2 2 जोड़ते जाइए 1 2 3 4 +1 +2 +3। तो उसी प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा FHJL। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उल्लेखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको बताना है RXT का अर्थ है RT की पत्नी, RAT का अर्थ है TR का पिता, RET का अर्थ है RT की माँ और RT का अर्थ है RT की बहन। यहाँ पर क्वेश्चन में गलती हो गई है, यहाँ पर आपको निशान दे रखे थे जहाँ पर L भाग M + N से N का L के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पर
इसका जो संबंध है वो हो जाएगा पति। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। जिनका भी आंसर बी था वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यह प्रदर्शित करता है कि टी एच का दामाद है? तो बताए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एच भाग आर गुणा टी, ये किसको प्रदर्शित करता है? टी एच का दामाद है, इसे यह प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, नीचे चित्रों में एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग आएगा? जल्दी से बताएं। यहां पर आपको कॉमन पार्ट्स देखना है कि यहां पर कॉमन क्या है। ब्लैक कॉमन है। घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। ब्लैक, येलो और ब्लू। फिर क्या हो जाएगा? ब्लैक, फिर रेड और फिर क्या हो जाएगा? ग्रीन। तो देखिए लाल रंग के क्या पूछ रहा है? लाल रंग के विपरीत पृष्ठ कौन सी आ जाएगी? येलो। तो आपका आंसर ए पीला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर ए है वो क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को विपरीत क्रम में जेड से एन और एम से ए। अब देखिए अब क्या कह रहा है? इनके अक्षरों को विपरीत क्रम में जमाना है। तो जेड से एन कितना? 13 और एम से ए कितना? 13। अब देखिए क्या कह रहा है? बाएं से 9वें अक्षर और दाएं से 5वां। तो 9 + 5 कितना? 14। तो आपको क्या कह रहा है? बाएं से 14वां अक्षर क्या हो जाएगा? बाएं से 14वां अक्षर एम। तो आपका आंसर ए है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर ए था वो क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए शब्द CASTRAPHONE में वर्गों के कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर जितने की वर्णमाला के उनके मध्य अक्षर बने हुए हैं? जल्दी बताएं इसके कितने जोड़े बनेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने जोड़े बनेंगे? 6 जोड़े। जिनका भी डी ऑप्शन था उनका सही हो जाएगा। इस अक्षर के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर आएंगे जितने वर्णमाला के अक्षर होंगे? तो 6 जोड़े बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल था, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। प्रस्तुतिकरण, अनुशंसा, आगमन, चर्चा, परिचय। सबसे पहले कौन सा आएगा? जल्दी बताएं। सबसे पहले आ जाएगा आगमन। क्या आ जाएगा? 3 नंबर। उसके बाद में परिचय 5 नंबर। उसके बाद में प्रस्तुतिकरण 1 नंबर। उसके बाद में क्या आ जाएगा? चर्चा 4 नंबर। और उसके बाद में अनुशंसा 2 नंबर। तो क्या हो जाएगा? 3 5 1 4 2। सी ऑप्शन। जिनका भी सी ऑप्शन था वो क्या है? सही है। उनके खाते में 3 नंबर जोड़ दीजिए। सबसे पहले 3 नंबर आगमन, उसके बाद में परिचय, उसके बाद में प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में चर्चा और सबसे लास्ट में होता है अनुशंसा। अगला सवाल, जल्दी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। अगला सवाल था, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? आपके सामने यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा? जल्दी बताएं इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए डी का क्रमांक 4, एन का क्रमांक 14, 10 और 4 का अंतर कितना? 4 और 14 का अंतर कितना? 10, 10 का आधा कितना? 2, यानी ई का क्रमांक कितना? 5। यहाँ पर देखिए ए का क्रमांक 9, एस का क्रमांक 19, 19 और 9 का अंतर कितना? 10, 10 का आधा कितना? 5। तो उसी प्रकार क्यू का क्रमांक कितना? 17, यू का 21, 21 और 17 के बीच अंतर कितना? कितना हो जाएगा? 4 का, 4 का आधा कितना? 2। उसी प्रकार ओ का क्रमांक कितना? 15 और एस का कितना? 19, 19 और 15 का अंतर कितना? 4, 4 का आधा कितना? 2। तो 2 नंबर पर क्या आ जाएगा? बी। तो आपका आंसर बी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। जिनका भी आंसर ए था उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। जल्दी से वीडियो को शेयर करते जाए। अगला क्वेश्चन आपके लिए था, नीचे दिए गई आकृति में ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है कि आपके सामने एक आकृति दी हुई है, कौन सी संख्या सभी आकृतियों में उभयनिष्ठ है?
कौन सी संख्या है जो सब आकृतियों में उभयनिष्ठ है? तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों आकृतियों में प्रदर्शित हो। तो आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन, उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल एक आकृति में प्रदर्शित है? तो देखिए 1, 11 कितना 12, 12 और 10 22, 22 और 5 27, 27 और 7 कितना हो गया 34, 34 और 12 46। तो आपका आंसर डी है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर डी था उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। जल्दी कीजिए, वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कितने 4 के पूर्व में 7 और लेकिन बाद में 3 नहीं है? ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से पहले तो 7 है लेकिन उसके बाद में 3 नहीं होना चाहिए? तो कौन सा है? 1, 2, फिर 4 से पहले 7, 3, ये नहीं हो सकता। ये रहा 4 से पहले 7, तो कितने अंक है? 4। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी ये ऑप्शन था उनका सही कर दें, उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दें। अगला क्वेश्चन, यदि Q का मतलब जोड़ से और गुणा करो, T का मतलब घटाव से और K का मतलब भाग से है, तो जल्दी बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या है इसका आंसर? जल्दी बताएं। तो देखिए K का मतलब क्या है? भाग से, तो 30 भाग 2। Q का मतलब क्या है? जोड़ से, प्लस J का मतलब क्या है? गुणा से 6 और T का मतलब क्या है? -5। सोल्व कर ले, 30 में 2 का भाग 15 प्लस 3 × 6 18 -5, 18 और 15 कितना 33, 33 - 5 कितना हो जाएगा 28। जिनका भी आंसर 28 बी ऑप्शन था वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जल्दी करें। अगला क्वेश्चन, एक पासे पर 1 से 6 तक के नंबर लिखे हुए हैं। यदि नंबर 1, 2, 4, 7 तथा 6 के समीप है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? जल्दी बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा, एक पासा है, ये इस प्रकार से एक पासा बना हुआ है। अब इसमें यहाँ पर 1, 2, 4 और 6 ये इनके क्रमांक है और पीछे कौन सा बच गया? 1, 2, 4 और 6, 6 इसके पीछे आ गया। पीछे क्या बच गया? 3 और 5। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएंगे? 3 और 5। तो 3 और 5 आपस में क्या होंगे? समीप होंगे। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन सी करके आए उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। जल्दी करें। अगला क्वेश्चन आपके लिए था, दिए गए चित्र में कितने घन हैं? आपको यहाँ पर घनों की संख्या बतानी थी। कितने घन हैं देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 3 इसके नीचे 8 और एक पीछे वाला 9 और एक ऊपर वाला 10। कितने घन हो जाएंगे? 10 घन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर बी है उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन, PERSON शब्द को कितनी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि प्रत्येक में इस शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग केवल एक बार किया जाए? तो इस प्रकार व्यवस्थित शब्द अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन हो सकते हैं। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने अक्षर है? 6 अक्षर है। तो 6 अक्षर के अर्थपूर्ण और अर्थहीन बनाने के लिए फैक्टोरियल 6 कितना हो जाएगा? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 कितना हो गया? 6 × 5 30, 30 चौक 112, 12 × 36 360, 360 × 2 36 2 72 720। तो आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन सी था उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। सोमवार, बुधवार, मंगलवार, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार नहीं हो सकता। जल्दी से कीजिए। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल, कक्षा में बिंदु का क्रम कोटि जानने के लिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। हम इसके लिए सही विकल्प चुने। कक्षा में 25 छात्र है, 9 छात्र ऐसे जिन्होंने बिंदु से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
कक्षा में कुल कितने छात्र है? 25 छात्र। उसमें से क्या कह रहा है? 9 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बिंदु से कम अंक प्राप्त किए। तो बिंदु यहाँ पर है, कितने छात्र? 9 छात्र इसके नीचे है जो बिंदु से कम अंक प्राप्त किए। तो देखिए बिंदु का क्रमांक क्या हो जाएगा? बिंदु को कितने नंबर मिले? 10। तो आप दोनों कथनों का यूज कर रहे हैं, पहला और दूसरा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उसकी कोटि जाने के लिए दोनों कथन चाहिए। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिन्होंने भी सी आंसर किया है उनका आंसर सही है। अगला सवाल, प्रत्येक शब्द में अक्षरों का केवल एक बार उपयोग करते हुए IFEL शब्द के अक्षरों के कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्दों का निर्माण किया जा सकता है? जल्दी बताएं, IFEL से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? जिनका भी आंसर 2 है वो गलत है, घबराए नहीं, क्योंकि IFEL से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 3 शब्द। सबसे पहले LIFE लाइव, उसके बाद में फाइल, ये 2 तो सबको दिखे होंगे, लेकिन तीसरा LIEF ये किसी को नहीं पता था। लाइव, लाइव ये नहीं होता है इच्छा, क्या होता है? इच्छा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 3 शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल, लड़कों की एक पंक्ति में यदि A जो कि बाएं से 10वां है और B जो कि दाएं से 9वां है अपनी स्थिति आपस में बदल लेते हैं, तब A बाएं से 15वां बन जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपके सामने बाएं और दाएं से पंक्ति दे रखी है। ये बाएं से दाएं, यहाँ पर ये बायां, ये दायां। A का स्थान बाएं से कौन सा? 10वां। और B का स्थान दाएं से कौन सा? 9वां। अब ये अपना स्थान बदल देते हैं, A की जगह B आ जाता है, B की जगह A आ जाता है। तो A का दाएं से स्थान 9वां हो जाता है और बाएं से उसका स्थान कौन सा हो जाता है? 15वां। कुल बताने पंक्ति में कितने? 15 और 9 24। 24 माइनस 1 कितना? 23। तो कितने छात्र हो जाएंगे? 23 छात्र। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर ए है उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। अगला सवाल, त्रिकोणों की संख्या क्या होगी जिनके छोर वर्टाइसेस एक अष्टकोण के छोर भी है लेकिन उसकी केवल एक भुजा ही अष्टकोण की भुजा के समान है? जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। देखिए आपसे क्या कह रहा है? त्रिकोणों की संख्या बतानी है जो एक अष्टकोण के रूप में बना हुआ है। अष्टकोण कैसा होता है? इस तरह से। ये क्या है? अष्टकोण। और इसके ये क्या है? कोने। 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए कितने त्रिभुज जिनकी एक ही भुजा लेनी है? एक, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 2 3 4। एक एंगल से कितने बन रहे हैं? 4। तो कितने होते हैं? 8। तो 8 इंटू 4 कितने? 32। कितने त्रिभुज बनेंगे? 32। जिनका भी आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितने त्रिभुज बनेंगे? 32 त्रिभुज। जल्दी से जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगला सवाल, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जल्दी से बताएं। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड के अक्षरों को जोड़ दीजिए। 2 + 5 + 7 कितना? 2 5 7, 7 और 7 14। और इधर वाले 4 और 3 7, 9 और 7 16। 16 और 14 का अंतर कितना? 2 का। इन दोनों के बीच कितने का अंतर? 2 का। यहाँ पर देख लीजिए 5 और 9 14, 14 और 6 20, 8 और 6 14, 14 और 4 18। कितने का अंतर? 2 का। उसी प्रकार 6 और 3 9। किस संख्या में 2 का अंतर आएगा? यहाँ पर प्रश्नवाचक स्थान पर 5, 5 और 2 7, 9 और 7 का अंतर कितना? 2। तो प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आ जाएगा? 5। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर सी था आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक स्थान पर 5 नंबर। अगला सवाल। तो दोस्तों ये आपके सामने रीजनिंग के प्रश्नोत्तरी थे। अगली प्रश्नोत्तरी हिंदी के लिए।
हिंदी के लिए आपके सामने क्वेश्चन था, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है परिपत्र, अनुस्मारक, निविदा, प्रार्थना पत्र। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिनका भी बी आंसर है उनका सही है। अनुस्मारक जो पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। अगला सवाल था, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 4 ऑप्शन, सुख, सुलेख, सुकीर्ति, सुशांत। किसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, सुलेख में सु का प्रयोग हुआ है, सुकीर्ति में सु उपसर्ग, सुशांत में सु, लेकिन सुख में सु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर ए है वो उनका सही कर दें और उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दें। अगला सवाल, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, जल्दी करें। अगला सवाल आपके लिए, हिंदी में औ स्वर माना जाता है संवर्त, अर्धविवर्त, अर्धसंवर्त, विवर्त। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी में औ स्वर को अर्धविवर्त माना जाता है। जिनका भी बी आंसर है उनका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है? अर्क, सूर्य, अंबुज, कमल, अंबुद, बादल, अवधि, समय सीमा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर डी, जिनका भी आंसर डी है वो आपका क्या है? सही है। अवधि का अर्थ समय सीमा से नहीं कह सकते, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनके खाते में 3 नंबर जोड़ दे जिनका आंसर डी है। अगला सवाल आपके लिए था, अनधिकार शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो देखिए, अगर अपन बात करें अनधिकार शब्द की, तो अनधिकार एक संयोग वाग शब्द है, तो इसके अंदर वैसे तो कोई संधि नहीं है, पर अगर देखा जाए तो इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण मान सकते हैं, क्योंकि अनधिकार, अन, धन, अधिकार, तो इसमें न के नीचे हलंत है, तो इसे किस में लिया जाएगा? व्यंजन संधि में। तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? संन्यासी, सन्यासी, संन्यासी, सन्यासी। इसमें से शुद्ध ऑप्शन कौन सा है? जल्दी बताएं। शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। जिनका भी डी ऑप्शन है सही है, सन्यासी। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से डी ऑप्शन। अगला सवाल, इनमें से कौन सा अर्थ चपला का अर्थ नहीं है? जल्दी बताएं किसका अर्थ चपला नहीं है? बिजली, लक्ष्मी, जीभ, जमीन। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। अगला देखिए, चपला का अर्थ बिजली भी होता है, लक्ष्मी भी होता है, जीभ भी होता है, लेकिन चपला का अर्थ जमीन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जमीन। डी ऑप्शन। जिनका भी आंसर डी है उनका सही हो जाएगा। अगला सवाल, या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंतिम या का या से करने से क्या हो जाता है? या शब्द में स्त्रीलिंग संज्ञाओं का अंतिम यदि या की जगह चंद्र बिंदु वाला या लगा देने से किस प्रकार का शब्द बन जाएगा? विलोम शब्द बनेगा, बहुवचन, पर्याय, एक वचन। जल्दी बताएं क्या बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बहुवचन। जिसके पीछे या प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? बहुवचन। आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसमें सही संधि लगी हुई है। तो देखिए, अगर बात करें ऑप्शन बी की, अनु प्लस षण अन्वेषण, ये गलत है, क्योंकि अनु प्लस एषण होता है अन्वेषण। अनु प्लस आक्षण अनक्षण, ये भी गलत। अनु प्लस इसी अन्वेषी, अनु प्लस एसी होता है तब अन्वेषी होता है। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अनु प्लस ईसा, अनविक्षा, अनविक्षा क्या बन रहा है? वह बन रहा है। किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन ए था उनका सही है। उनके खाते में 3 नंबर जल्दी से जोड़ दें।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? रामायण, नीलगिरी, पर्वत, सहायता। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा को इंगित करता है? तो आपका आंसर सी, पर्वत। किसे इंगित करता है? जातिवाचक संज्ञा को। जिनका भी आंसर सी है उनके खाते में 10 नंबर और जोड़ दीजिए, सॉरी 3 नंबर जोड़ दीजिए, 10 नंबर तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगला सवाल, कंकण, किंकिनी, नुपुर, धुनी, सुनी में कौन सा रस है? वात्सल्य, श्रृंगार, वीर, अद्भुत। जल्दी से बताएं क्या आंसर हो जाएगा? कंकण, किंकिनी, नुपुर, धुनी, सुनी, इसमें श्रृंगार रस। जिनका भी सी बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कौन सा रस है इसमें? श्रृंगार रस। अगला सवाल, 10 वर्ष का समय को किसे इंगित करता है? सार्थक शब्द बताना है। दशांश, दशक, दशम, दक्ष। 10 वर्ष को कौन से शब्द से इंगित किया जा सकता है? सार्थक शब्द से। तो 10 वर्ष को दशक से इंगित किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन बी है वो सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? प, न, ल, ढ। कौन सा उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है? जल्दी बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ढ, उत्क्षिप्त मूर्धन्य। जिनका भी आंसर डी था उसके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छा पेपर था। अगला सवाल, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, कौन सा अलंकार है? जहां पर बार बार शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी। पहले 3 बेर खाती थी से संबंध भोजन करती थी और फिर 3 बेर फल वाले। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? जल्दी बताएं। डी ऑप्शन, यमक अलंकार। जिनका भी आंसर डी है वो सही हो जाएगा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यमक अलंकार। अगला सवाल, होता किसे कहते हैं? होनहार व्यक्ति को, होमाग्नि को, यज्ञ में आहुति देने वाले को, परम हितैषी व्यक्ति को। होता का संबंध किससे होगा? जल्दी बताएं। तो दोस्तों, होता यज्ञ में आहुति देने वाले को होता कहते हैं। सी ऑप्शन, जिनका भी सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यज्ञ में आहुति देने वाले को होता कहा जाता है। अगला सवाल, कौन से युग्म शब्द का अर्थ भेद सही नहीं है? अनल, अनिल, आग, वायु, तप, ताप, तपस्या, गर्मी, दसन, दंसन, दांत, छुड़ाना, तड़ाक, तड़ाग, शीघ्र, तालाब। किसका अर्थ भेद सही नहीं है? जल्दी बताएं। देखिए, सबसे पहले अनल का अर्थ आग, अनिल का अर्थ वायु, ये भी सही है। तप का तपस्या, ताप का गर्मी, ये भी सही है। दसन का दांत, दंसन का छुड़ाना, ये गलत है। तड़ाक का शीघ्र, तड़ाक का तालाब। तो देखिए, दंसन का अर्थ छुड़ाना ये नहीं होता है। दंसन का अर्थ होता है दांत, डंक मारना। इस जो दंसन का अर्थ है वो क्या हो जाएगा? डंक मारना। क्या हो जाएगा? डंक मारना। अगला सवाल, जिनका भी आंसर कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनका भी सी ऑप्शन है उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छा। 400 से अबव नंबर लाने वाले कमेंट में कर दें अपना नाम। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? लाघव, पराभव, वियोग, संयोग, विज्ञ, अज्ञ, विधि, निषेध। कौन सा शब्द विलोम शब्द की दृष्टि से गलत है? जल्दी बताएं। तो देखिए, वियोग का संयोग ये सही है। विज्ञ, अज्ञ, विधि, निषेध, लाघव, पराभव ये गलत। लाघव का किससे हो जाएगा? गौरव से। किससे हो जाएगा? गौरव से। तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन ए है उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दे। अगला सवाल, कपोत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हरित, परेबा, महाग्रीव, पारावत। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कपोत का पर्यायवाची परेबा, कपोत का पर्यायवाची है महाग्रीव, ये भी कपोत का पर्यायवाची। पारावत ये भी है। हारित ये गलत। हारित गलत। हारित नहीं होता है, हारिल होता है। हारिल होता है, हारित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन ए है वो सही है। हारित नहीं होता है, हारिल होता है। अगला सवाल, हरि का समानार्थी नहीं है? विष्णु, बंदर, मेघ, हाथी। जल्दी बताए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
हरि का समानार्थी, तो हरि का समानार्थी विष्णु भी है, मेघ भी है, हाथी भी है, लेकिन सॉरी मेघ नहीं है, बंदर है, विष्णु है, हाथी है। तो आपका आंसर सी है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेघ हरि का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला सवाल, सुमन सुवन का अर्थ जल्दी बताए, इसमें क्या हो जाएगा। सुमन और सुवन का अर्थ कौन सा इंगित करता है। तो देखिए, सुमन का अर्थ होता है पुष्प और सुवन का अर्थ होता है पुत्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर बी है वो सही हो जाएगा। जल्दी करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें, इसका सभी को फायदा मिल सके। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष महाप्राण है। तो देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सघोष महाप्राण कौन सी ध्वनि है। तो देखिए दो ध्वनियां होती है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन सी होती है, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, ये कौन से होते हैं, अल्प प्राण। तो पहला क, तीसरा ग, तो ये अल्प प्राण का, द भी अल्प प्राण का, प फ ब और ब भी अल्प प्राण का, म भी अल्प प्राण का, क्योंकि पांच वर्ण। तो प फ ब भ ये चौथा वर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, महाप्राण का। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा, सॉरी पहला, दूसरा और चौथा ये सभी किसके हैं, अल्प प्राण के। और सी ऑप्शन भ ये किसका है, महाप्राण का। तो आपका आंसर सी है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। अंत्याक्षरी, अंतर्ध्यान, अभिमान, अभिराय। अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए ये भी सही, अंत्याक्षरी, अभिमान, अभिराय तीनों सही है। अंतर्ध्यान ये गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। जिनका भी बी ऑप्शन था उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दें। अगला सवाल, ज्ञापन में गलत कथन कौन सा है। अन्य पुरुष में लिखा जाता है, संबोधन व अभिवादन होता है, अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता है, प्रेषित का नाम व पता पत्र के नीचे बाईं ओर होता है। बताइए ज्ञापन में कौन सा गलत कथन है। तो देखिए सबसे पहले अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ज्ञापन को अन्य पुरुष में लिखा जाता है, अंत में प्रशंसा वाक्य नहीं होता है, ये भी सही है। प्रेषित का नाम व पता पत्र के नीचे बाईं ओर होता है, ये भी सही है। तो संबोधन व अभिवादन होता है, ये गलत है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन बी है उनके खाते में 3 नंबर जोड़ दें। अगला सवाल, उपत्यका का अर्थ है जिसने अपना ऋण चुका दिया हो। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, बंजर भूमि। उपत्यका का अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। इसका अर्थ होता है बी, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि क्या कहलाती है, उपत्यका। जिनका भी आंसर बी था वो क्या है, सही है। अगला सवाल, श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कौन से 2 भेद है। श्वास वायु के आधार पर 2 भेद कौन से होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, प्रकंपित, उत्क्षिप्त, स्पर्श, उष्म। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के 2 भेद कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्वास वायु के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण। अगला सवाल, अपवाद तो सभी जगह होते हैं, इस अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति। खग ही जाने खग की भाषा, घर खीर तो बाहर खीर, काबुल में क्या गद नहीं होते, ऊंट की चोरी और झुके झुके। कौन सी लोकोक्ति सही इंगित करती है, अपवाद तो सभी जगह होते हैं, इस अर्थ को। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सी, काबुल में क्या गध नहीं होते, काबुल में गधे नहीं होते। इसका ऑप्शन सी है। जिनका भी सी आंसर है वो सही हो जाएगा। इनके खाते में 3 नंबर जोड़ दे। अगला सवाल, प्रत्यक्ष का विलोम सीधा, तिर्यक, ऊर्ध्व, परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। जिनका भी ऑप्शन डी है वो क्या है, सही है। अगला सवाल, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन से शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। जल्दी बताएं क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुरूप, कुरूप में कुप उपसर्ग लगा हुआ है, पर्यावरण में परि उपसर्ग लगा हुआ है, प्रवाह में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, गर्मी, गरम प्लस ई,
ई क्या है? प्रत्यय। तो आपका आंसर डी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन डी है उनके खाते में 3 नंबर जोड़ दे। गर्मी में ई प्रत्यय लगा हुआ है। अगला सवाल, व्यंजन संधि वाले शब्द को पहचानिए। सदोपदेश, जगत गुरु, देवोत्थान, प्रौढ़। किस शब्द में व्यंजन संधि लगी हुई है? तो देखिए, सदोप से सदा प्लस उपदेश स्वर संधि, देवोत्थान दे प्लस उत्थान ये भी स्वर संधि, प्रौढ़ प्र प्लस उड, प्र प्लस उड क्या हो जाएगा? प्रौढ़। तो जगत गुरु, जगत प्लस गुरु, जगत प्लस गुरु क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर बी है वो सही है। जल्दी से 3 नंबर इनके खाते में और जोड़ दीजिए। अगला सवाल, निम्न में से देशज शब्द पैन, सू, ठोर, क्षेत्र कौन सा शब्द देशज है? जल्दी बताएं, जल्दी से अपना आंसर दे। देशज शब्द कौन सा है? जी सर, सी ऑप्शन ढोर। ढोर शब्द क्या है? देशज। जिनका भी आंसर सी है उनको सही कर दें। कौन सा? ऑप्शन सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है? श्रीमती, आद्र, सहस्त्र, पुण्य कौन सा शब्द मानक शब्द है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुण्य शब्द क्या है? मानक है। अगला सवाल, 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह कहलाता है। वाह, क्या सवाल पूछा है। बहुत ही सिंपल सवाल, छोटी क्लास में पता था आप सबको। 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। इसमें अगर ऐसे कह सकते हैं, 2 वर्णों के परस्पर होने वाले मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन ए था वो सही है। जल्दी करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अभी तक शेयर नहीं किया है, जल्दी करें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? किन शब्द में संस्कृत का उदाहरण नहीं है? अति, अधि, अन, अनु। किस शब्द में संस्कृत का उदाहरण नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अन शब्द ये एक संस्कृत का उदाहरण नहीं है, संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। अन, अनपढ़ ये किसका है? हिंदी का। अगला सवाल, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण। मार्ग भ्रष्ट, राष्ट्र प्रेम, पुस्तक प्रेमी, धन प्राप्त कौन सा अपादान तत्पुरुष क्या हो जाएगा? अपादान से अलग यानी मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन ए है वो सही है, उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दें। अगला सवाल, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? बंगला, अंग्रेजी, अरबी, जापानी। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जल्दी बताएं। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। डी ऑप्शन। जिनका भी डी ऑप्शन है उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दें। अगला सवाल, बुद्धि का प्राय नहीं है। बुद्धि किसका प्रायवाची शब्द नहीं है? बुद्धि का प्रायवाची शब्द मनीषा, प्रज्ञा, श्रद्धा, प्रतिभा। बुद्धि के कौन कौन से प्रायवाची शब्द है? मनीषा भी बुद्धि का प्रायवाची है, प्रज्ञा भी है, प्रतिभा भी है, लेकिन श्रद्धा बुद्धि का प्रायवाची नहीं है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 3 नंबर और जोड़ दे खाते में। अगला सवाल, रोगी से चला नहीं जाता वाच्य है? भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाच्य है रोगी से चला नहीं जाता? ऑप्शन ए भाववाच्य है। कौन सा है वाच्य? भाववाच्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, उसने खाना खाया होगा कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। जल्दी बताएं क्या आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी सी आंसर किया है वो उनका गलत है। खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें अभी भी संदिग्ध है। उसने खाना खाया होगा, संदिग्ध भूतकाल, बी ऑप्शन। जिनका भी बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। अगला सवाल, जल्दी से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। पूर्वी हिंदी को बोली नहीं है। अवधी, बघेली, खड़ी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। जल्दी बताए। खड़ी सी ऑप्शन। जिनका भी सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल, सारंग व्यक्त नहीं करता है। धनुष, वाण, हरिण, भौरा
किसे व्यक्त नहीं करता है सारंग? तो दोस्तों सारंग बाण को व्यक्त नहीं करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी बी ऑप्शन था उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दे। अगला सवाल, मार्ग में खाने का भोजन वाक्यांश के लिए एक शब्द। अल्पाहार, पाथे, कलेवा, कोई नहीं। मार्ग में जो भोजन किया जाता है खाने के लिए उसे क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन सही, पाथे। मार्ग में किए जाने वाले भोजन को पाथे कहते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल, स्वागत में संधि है। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, स्वर संधि। कौन सी संधि का उदाहरण है स्वागत में? स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत क्या बन रहा है? वह बन रहा है यण संधि। ऑप्शन ए, जिनका भी ऑप्शन ए है वो सही है, उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दे। स्वागत यण संधि का उदाहरण है। अगला सवाल, कवि कुलगुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की। विधेय अंश कौन सा होगा? जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवि कुलगुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की, तो इसमें विधेय कौन सा होगा? मेघदूत की रचना। मेघदूत की रचना ये कौन सा है? विधेय अंश ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कवि कुलगुरु कालिदास ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेघदूत की रचना ये किस में आ जाएगा? विधेय में। और कवि कुलगुरु कालिदास ये उद्देश्य कथन में कहलाएगा। किसमें? उद्देश्य कथन में। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य। वे नवरात्र में उपवास करते हैं, वे नवरात्रा में उपवास करते हैं, वे नवरात्रि में उपवास करते हैं, वे नवरात्र में उपवास करते हैं। 4 ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जल्दी बताएं, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जिन्होंने बी किया है वो उनका गलत है, बी नहीं हो सकता। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। वे नवरात्र में उपवास करते हैं। नवरात्र होता है, क्या होता है? नवरात्र। न नवरात्रा होता है, न नवरात्रि होती है, न नवरात्र होता है। तीनों ऑप्शन गलत है। नवरात्रा नहीं होता है, नवरात्रि भी नहीं होता है, नवरात्र भी नहीं होता है, नवरात्र होता है। क्या होता है? नवरात्र। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन ए है उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दे। क्वेश्चन था कि तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे थे नागौर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। जल्दी से अपना आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों तेजाजी के जो जन्म स्थल का नाम है वो नागौर था, जो कहां पर स्थित है? खड़नाल नागौर। दोस्तों खड़नाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल दशमी को। जिन्होंने भी ए आंसर किया है वो उनका आंसर क्या है? सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दीपक 4 किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे थे क्रिकेट, हॉकी, तीरंदाजी, टेनिस। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। दोस्तों तो इसका आंसर था क्रिकेट। दीपक 4 का संबंध क्रिकेट से था। जिन्होंने भी ए आंसर किया है वो उनका क्या है? सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। ऑप्शन थे मंडोर, जालोर, मेड़ता, नागौर। तो दोस्तों इसका आंसर था मंडोर। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मंडोर, जो कहां स्थित है? जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। 1 नवंबर 1956, 18 मार्च 1948, 15 मई 1948, 1 जून 1950। तो इसमें आपका आंसर था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में अजमेर का विलय हुआ था। कौन से चरण में? 7वें चरण में इसका विलय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था जब अकबर ने अक्टूबर 1567 में चित्तौड़गढ़ के किले को घेराबंदी की तो मेवाड़ का राणा
कौन था? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह, माधो सिंह। जल्दी से अपना आंसर बताएं। जिन्होंने बी आंसर किया है वो उनका सही है। अकबर ने अक्टूबर 1567 में जब चित्तौड़ के किले पर घेराबंदी की तो उस समय मेवाड़ का जो महाराणा था वो कौन था? उदय सिंह। तो आप सभी का आंसर क्या सही हो जाएगा? बी आंसर जिन्होंने किया वो उनका आंसर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है? चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर, जयपुर। तो दोस्तों आपका आंसर डी है वो सही होगा। जिन्होंने भी डी आंसर किया है उनका सही है। जो जयपुर है वो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने था, निम्न जिलों में को उनकी शहरी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने 4 जिले दिए हुए थे, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और कोटा। इनको अवरोही क्रम में जमाना था। अवरोही क्रम मतलब होता है घटता हुआ क्रम। क्या क्रम? घटता हुआ क्रम। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जिन्होंने भी बी किया है वो आपका सही होगा, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर की, उससे कम जोधपुर की, उससे कम जोधपुर कोटा की और सबसे कम अजमेर की। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने था, उत्कीर्ण की प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किस जिले से है? उदयपुर, प्रतापगढ़, जयपुर, राजसमंद। जल्दी से अपना आंसर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आपका आंसर प्रतापगढ़। जिन्होंने भी प्रतापगढ़ सही किया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। थेवा कला का जो संबंध है वो किससे है? प्रतापगढ़ से। अगला क्वेश्चन आपके सामने था, राजस्थान में दिसंबर 2020 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? आपको मेगावाट में बताना था। आपके सामने ऑप्शन था और उसमें आपका जो आंसर है वो कौन सा सही था? 21,835 मेगावाट। सी ऑप्शन आपका सही होगा। यानी जिन्होंने भी सी आंसर किया है वो उनका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने था, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, खड़ीन, टोबा, छालरा, बावरी। आपके यहां पर कुछ के ऑप्शन अलग हो सकते हैं। आपका यहां पर आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी खड़ीन वर्षा पालीवाल खड़ीन जल संचयन जो पद्धति है वो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने था, तिलवाड़ा पशु मेला कहां पर भरता है? नागौर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर। जल्दी से बताएं। जल्दी से अपना आंसर बताएं। इसका क्या आंसर सही होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जिन्होंने भी ए आंसर किया है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नागौर। तिलवाड़ा पशु मेला वो कहां भरता है? नागौर में। सॉरी, इसका आंसर नागौर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर में भरता है। मलिनाथ जी का जो चैत्र शुक्ल 11 कहां से? चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी तक यह मेला भरता है। ठीक है। तो जिनका भी आंसर बी है वो क्या होगा? सही होगा। तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर में भरता है। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 जोड़े दिए हुए थे। पहला सरिस्का अलवर, दूसरा रणथंभौर सवाई माधोपुर, तीसरा ताल छापर नागौर, चौथा केवलादेव भरतपुर। तो दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन ए है सरिस्का अलवर ये सही है। रणथंभौर सवाई माधोपुर ये भी सही है। ऑप्शन डी केवलादेव भरतपुर ये भी सही है। जो सी ऑप्शन है ये आपका क्या है? गलत है। ताल छापर नागौर में नहीं है। ताल छापर अभयारण्य चूरू में स्थित है। जिन्होंने भी सी ऑप्शन किया है उनका क्या है? सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन था कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो किससे संबंधित था? चिश्ती संप्रदाय से। किससे? चिश्ती संप्रदाय से। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? चिश्ती संप्रदाय। अगला क्वेश्चन आपके सामने था कि किस टीम ने प्रथम आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट जीता? तो इसमें से आपके चार ऑप्शन थे, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली, पंजाब। तो किस टीम ने जो आईपीएल टूर्नामेंट हुआ था उसका जो पहला सेशन हुआ था वो किसने जीता? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो आपका जो आंसर ए है वो सही हो जाएगा। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का पहला संस्करण है वो जीता था। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने एक तरफ नदी दे रखी है और दूसरे में उसकी सहायक नदी। तो देखिए इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी आंसर है वो गलत दे रखा है। जो माही नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी? आहू नदी नहीं है। लूणी की सहायक नदी साबी है। काली सिंध की निवाज है। बनास की खारी नदी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जिन्होंने भी सी आंसर सही किया है उनका ही आंसर सही है। 3 नंबर के हकदार बन गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 2 कॉलम दे रखे हैं, इनको मिलान करना है। जूनागढ़ किला राजसमंद, कुंभलगढ़ किला जयपुर, और ये तीसरा कुंभलगढ़ नहीं है, यहां पर कर देना मेहरानगढ़। कौन सा? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ बीकानेर, नाहरगढ़ किला जोधपुर। तो इसमें आपको मिलान करना था कि ए का संबंध। तो देखिए जूनागढ़ का जो किला है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर। और कुंभलगढ़ किला राजसमंद, नाहरगढ़ किला जयपुर और मेहरानगढ़ किला जोधपुर। ठीक है, तो इनके संबंध क्या हो जाएंगे? बी सी ए डी। क्या हो जाएंगे? बी सी ए डी। यानी जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है, कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है और मेहरानगढ़ जोधपुर में, और नाहरगढ़ का जो किला है वो जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने था, मुर्रा किसकी नस्ल है? भेड़, भैंस, बकरी, गाय। बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था। झटके ने आंसर देना था। मुर्रा एक भैंस की नस्ल है। किसकी? भैंस की। जिन्होंने अभी बी आंसर किया है उनका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए था, वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, गोपीनाथ, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिन्होंने ए आंसर किया है वो उनका क्या है? सही है। वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन आपके लिए था, तगड़ी पहनी जाती है गले में, कमर में, हाथ में, पैरों में। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो तगड़ी पहनी जाती है कमर में। जिन्होंने बी आंसर किया है वो उनका क्या होगा? सही होगा। जल्दी से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण के क्षेत्र में अमृता देवी जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। और पेड़ों की सुरक्षा भी सही है। पेड़ों की सुरक्षा वृक्षारोपण में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अगला था आपके सामने क्वेश्चन, काला हांडी का पठार किस का भाग है? दंडकर्णीय का, छोटा नागपुर का पठार, अरावली का, या तमिलनाडु का पठार। जल्दी से अपना आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर, जिन्होंने ए आंसर किया है दंडकर्णीय, तो कालाहांडी का जो पठार है वो दंडकर्णी का भाग है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए था, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कसकुट्टा परजीवी, चंदन काष्ठ पौधा, आंशिक मूल परजीवी, मशरूम छत्रक स्वपोषी, और नेपेंथीज मांसाहारी। इसमें से जो एक सुमेलित नहीं है उसको बताना था। तो देखिए कसकुट्टा परजीवी ये भी सही है, चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी ये भी सही है, नेपेंथीज मांसाहारी ये भी सही है, लेकिन जो मशरूम छत्रक है वो स्वपोषी नहीं है। यह कौन सा है? परपोषी है। क्या है? परपोषी। ये स्वपोषी नहीं है। तो जिन्होंने सी आंसर किया है उनका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके लिए था कांसा मिश्र धातु है, मतलब जो कांसा है वो किन मिश्र धातुओं से बनी हुई है? तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस टिन, एल्यूमिनियम प्लस जस्ता, लोहा प्लस निकल। जल्दी से अपना आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जिन्होंने ए किया है वो क्या होगा? गलत होगा। इसका आंसर बी सही होगा। तांबा प्लस टिन क्या है? कांसे की एक मिश्र धातु है तांबा प्लस टिन। तो आपका आंसर ए क्या बी होगा? वो क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए था मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? चित्ता, हाथी, शेर, घोड़ा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या था? मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों जिन्होंने सी आंसर किया है उनका वो आंसर क्या होगा? सही होगा। मेक इन इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था? शेर। क्या था? शेर। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अनुच्छेद 63 ख सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, 66वां संविधान संशोधन, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। तीसरा ऑप्शन था अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद और चौथा ऑप्शन था राष्ट्रीय राजमार्ग। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। जल्दी से आंसर बताएं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका आंसर बी है वो सही होगा। 66वां संविधान संशोधन से लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष की गई। ये ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सारे तीनों सही है। ऑप्शन बी है वो क्या होगा? सही होगा, जो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके लिए था दिल्ली की रायसीन पहाड़ियां किसका हिस्सा है? विंध्याचल श्रृंखला, अरावली श्रृंखला, शिवालिक पहाड़ियां, सतपुड़ा श्रृंखला। जल्दी से बताएं। जल्दी बताएं अपना आंसर क्या करके आए। जिन्होंने ए किया है वो तो गलत है। अरावली की जो श्रृंखला है वो दिल्ली की रायसीन पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम बार किस गांव में आयोजित हुआ? हरिपुरा, फैजपुर, रामगढ़, त्रिपुरी। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या था। और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। तो जिन्होंने भी बी आंसर किया है वो उनका सही होगा। फैजपुर के अंदर प्रथम बार आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो फैजपुर में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके लिए था भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन है? जनरल विपिन रावत, एडमिरल करमबीर सिंह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन है? जी सर, इसका आंसर डी सही होगा, अजीत डोभाल। जिन्होंने भी अजीत डोभाल किया है उनको 3 नंबर के हकदार हो गए। 3 नंबर और जोड़ दीजिए उनके खाते में, अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन आपके लिए था 29वां क्वेश्चन था शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह कलाम सेट वी प्रथम, स्वयं, एडसेट। बताइए इसका आंसर क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कलाम सेट 5। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा? करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कोविड-19 जो अभी भरपूर मात्रा में चल रहा था, कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी देने वाला प्रथम देश ब्रिटेन। जिन्होंने डी आंसर किया है उनका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, जो कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी देने वाला प्रथम देश था। अगला क्वेश्चन आपके लिए था चुंबी घाटी किन देशों या क्षेत्रों के प्रतिच्छेदी तो स्थान पर स्थित है? भारत, भूटान, तिब्बत। भारत, बांग्लादेश, तिब्बत, भूटान, नेपाल और नेपाल, भूटान एवं भारत। बताइए क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताएं।
जिन्होंने भी ए आंसर किया उनका सही है। 3 नंबर के हकदार खाते में 3 नंबर जोड़ दीजिए। भारत भूटान एवं तिब्बत चुब्बी घाटी क्षेत्र को प्रतिच्छेदित करता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए था, कोरोना वायरस से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? लीजिए कोरोना से संबंधित दूसरा क्वेश्चन, एक पिछली बार और आया। क्वेश्चन था, कोरोना वायरस से कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? किडनी, फेफड़े, छोटी आंत, यकृत। बताइए क्या प्रभावित होता है? जिन्होंने बी आंसर किया है वो उनका सही होगा। कोरोना वायरस से फेफड़े ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए था, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी थी? बताइए 82, 84, 86, 88 कौन सी रैंक थी? जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की जो रैंक थी वो कौन सी थी? 86वीं रैंक। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जिन्होंने सी आंसर किया उनका सही है। अगला क्वेश्चन था, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। जल्दी बताएं क्या था इसका आंसर? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिन्होंने भी ये आंसर किया उनका सही है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष अभी आ गया, वापस आ गया क्वेश्चन, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया? जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा? गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया। ए आंसर। जिन्होंने भी ए आंसर किया उनका क्या होगा? सही होगा, शेख मुजीबुर रहमान। अगला क्वेश्चन, उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान हेतु चमगादड़ निम्न में से कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, पराश्रव्य, श्रव्य। बताइए इसका क्या आंसर था? उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान हेतु चमगादड़ में कौन सी तरंगों का उपयोग होता है? पराश्रव्य। सी आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। जिन्होंने भी सी किया है उनका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन था, निम्नांकित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? अबुल हसन, मंसूर, बिशनदास, मनोहर। किसको की थी? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या था? किसे प्रदान की थी? इनमें से ऑप्शन बी, जिन्होंने बी ऑप्शन किया है वो आपका क्या होगा? सही होगा। मंसूर को जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी। किसे? मंसूर को। अगला क्वेश्चन था, एक वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है, कहां पर स्थित है? गोवा, दिल्ली, पुणे, जयपुर। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? पुणे में। सी ऑप्शन सही होगा। जिन्होंने भी सी आंसर किया है उनका सही है। 3 नंबर उनके खाते में और जोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छा। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें, जल्दी करें। अगला क्वेश्चन आपके लिए था, सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनिवार्य किया गया? जल्दी बताएं कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान में कौन सा संशोधन अनिवार्य है? जिन्होंने भी डी ऑप्शन किया सही है। 86वें संविधान संशोधन में सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान में संशोधन के द्वारा अनिवार्य किया गया। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए था, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई? जल्दी बताएं इसका आंसर क्या था? आंसर बी, जिन्होंने भी 22 भाषाएं की है उनका सही हो जाएगा। कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में भाषाओं में मान्यता प्रदान की गई। जिन्होंने बी किया है उनका आंसर क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन था, किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सरदार सवर्ण सिंह समिति। जिन्होंने भी सरदार सवर्ण सिंह समिति लिखा है उनका आंसर सही हो जाएगा और 3 नंबर के हकदार हो जाएंगे। सरदार सवर्ण सिंह समिति द्वारा भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन था, किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, करंट का। फिलहाल हाल में अभी इसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन, मोटेरा।
मोटेरा स्टेडियम का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जिन्होंने बी ऑप्शन किया है उनका सही हो जाएगा। 3 नंबर और जोड़ दीजिए। निम्न में से कौन सा जीनोबायोटिक यौगिक का उदाहरण है, डीडीटी, बीएचसी, ऑर्गेनोफॉस्फेट, सभी। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों इसका आंसर डी होगा, सारे के सारे सही है। डीडीटी, बीएचसी, ऑर्गेनोफॉस्फेट ये सारे जीनोबायोटिक यौगिक के उदाहरण है। तो जिन्होंने डी ऑप्शन किया उनका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पेपर था। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है, जल्दी बताएं। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच की जाती है। जिन्होंने उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय किया उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म धूल भरी पवन कहलाती है, क्या कहलाती है, गर्म धूल भरी पवन, सिरको। जिन्होंने सिरको किया है उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य क्षेत्र की ओर जो जाने वाली पवन होती है गर्म, उसे क्या कहते हैं, सिरको। अगला क्वेश्चन था, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, दलाई लामा। कौन, दलाई लामा। जिन्होंने दलाई लामा पर टिक किया है उनका आंसर सही है। 3 नंबर के हकदार, उनके खाते में 3 नंबर और जोड़ दीजिए। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक दलाई लामा। अगला क्वेश्चन था, भारत संघ के साथ जम्मू एंड कश्मीर राज्य का विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया गया, 26 अक्टूबर 1947 को। भारत संघ के साथ जम्मू कश्मीर का जो राज्य का विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ कब हुआ, 26 अक्टूबर 1947। जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 किया उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, व्यापार करने की सुविधा की रैंकिंग की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। व्यापार करने की सुविधा की रैंकिंग की घोषणा वर्ल्ड बैंक द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन था, किस देश की हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया उन्मूलन का प्रमाणन प्रदान किया गया, इसका आंसर हो जाएगा एल सल्वाडोर। जिसने भी एल सल्वाडोर किया उनका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने आज के ये राजस्थान जीके के और ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी पीटीटी के एग्जाम में क्वेश्चन थे वो आपके सामने लेकर आया हूं। और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं रीजनिंग और हिंदी के, वो अगले वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।